आज रिश्ते जितने बढ़िया ऊपर से दिखते हैं इतने बढ़िया रिश्ते हैं नहीं। अच्छा, रिश्ते अच्छे हो सकते हैं कब? जब सारे लोग अपना अपना स्वार्थ छोड़ दें, पर स्वार्थ छूटता नहीं है। पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन? पाप का बाप है लोभ। क्या है? लोभ। जहां ज्यादा लोभ होता है वहां पाप प्रवेश कर जाता है। इसलिए साधु संत इस जंजाल में पड़ना नहीं चाहते, इसलिए अकेले रहते हैं। क्योंकि आप लोग पढ़ के देख तो रहे हो कितना सुखी है। भाई भाई लड़ रहा है पैसे के लिए, बोलो हाँ। दोस्त दोस्त लड़ रहा है पैसे के लिए, बाप बेटा लड़ रहा है पैसे के लिए, बहन बहन लड़ रही है पैसे के लिए। संसार में क्या नहीं देखने को मिल रहा है। सब लोग मूल में परेशान हैं पैसे के लिए। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि मीराबाई ने सारे पैसे और चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा मीरा ने घर, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता। जगत से दौलत से मन हटाया मीरा ने और भगवान में मन लगाया। इसलिए मीराबाई श्रेष्ठ है। हर नारी का आदर्श मीरा है। जगत में आए हो तो भगवान को पा लेना और मीरा के वचन याद कर लेना कि जगत में जितनी भी दौलत है सबकी यहीं रह जानी है। जो दौलत हम छोड़ रहे हैं वही संग जानी है। कौन सी दौलत? मीराबाई ने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम नाम की दौलत संग जाएगी, वो कोई कमा नहीं रहा है, और जो कमा रहे हो वो यहीं छूटना है। इसलिए जितना अधिक से अधिक भगवान का चिंतन कर सकते हो कर लेना, वही पूंजी संग चलेगी। बाकी इस धरती पे जितना भी है, जितना का तुम घमंड लिए घूम रहे हो, वो सबकी सब यहीं रहनी है और सबकी रहनी है। ये बात सबके लिए है। मैं भी इसमें हूं, इस बात के भीतर ही। मैं भी मरूंगा तो मेरी कफन में जेब ना होगा, एक रत्ती ना जाएगा मेरे साथ। आप भी मरोगे तो कफन में जेब ना होगा। लेकिन सारी लड़ाई झगड़े उस पैसे की ही है जिसे लेकर जाना ही नहीं। प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा। बताओ कितना घोर कलयुग आ गया। पैसे के लिए लोग रिश्ता तोड़ लेते हैं। हद होती है मूर्खता की। पैसा ही माई बाप बन गए। अब तो पैसे के आगे कुछ नहीं है। भाई भाई को पैसे के लिए मार डालता है, गोली मार देता है। भगवान कृष्ण ने किसको मार दिया? कंस को। और कंस को मार दिया तो अब मथुरा का राजा कौन बनेगा? भाई नियम होता है कि जीता हुआ राजा ही हारे हुए राजा की संपत्ति का मालिक होता है। नियम तो ये। भगवान कृष्ण जीत गए और कंस, तो अब मथुरा का राजा किसे बनना चाहिए? बोलो किसे? भगवान कृष्ण को राजा होना चाहिए।
पर भगवान श्री कृष्ण राजा नहीं बने। क्यों? इसलिए राजा नहीं बने कि भगवान बोले कि कंस की दौलत का मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे की दौलत का राजा क्यों बनूं? मुझे राजा बनना ही होगा तो मैं अपनी दौलत कमा के अपनी दौलत का राजा बनूंगा। इसलिए भगवान ने किसी राजा को जीत कर उसकी संपत्ति नहीं ली, अपनी द्वारिका खुद बनाई और अपनी द्वारिका के राजा बने। भगवान किसी के राज्य के राजा नहीं बने, किसी राजा को हराकर उसकी संपत्ति के राजा नहीं बने। स्वतंत्र राजा हैं कृष्ण, अपनी नगरी बसाते हैं, बनाते हैं, दौलत इकट्ठी मेहनत से करते हैं और राजा बन जाते हैं। वो किसी के टुकड़ों पे पलने वाली बात नहीं है। कंस को मार करके कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। भगवान अर्थशास्त्री हैं। पति का फर्ज पत्नी का फर्ज पति पूरा कर लिया करो और पति का फर्ज पत्नी पूरा कर लिया करे। बच्चों से उम्मीद है कुछ नहीं है। अब होंगे कोई बच्चे जो अपने माँ बाप के लिए कर्तव्य करते होंगे, कुछ बच्चे, लेकिन आजकल तो माँ बाप का कर्तव्य बच्चे 95% बच्चे तो कर्तव्य पूरा नहीं करते। बाप की संपत्ति लेकर के भूल जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप का पिंडदान भी नहीं करते, श्राद्ध भी नहीं करते, तर्पण भी नहीं करते, बाप की तिथि तक याद नहीं है बच्चों को। हाँ या ना? कितने लोग ऐसे हैं, कितनी बेटियां ऐसी हैं कि जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के चली जाती हैं। हमारे पास 310 माएं हैं। इन माँ में बहुत सारी माएं ऐसी हैं जिनको बेटियां छोड़ने आई हैं। ना बेटा सेवा करना चाहता है ना बेटियां। लोग कहते बस हैं कि हमारे खाते में माँ आएगी तो हम सेवा करेंगे, और जब आ जाती है तो छोड़ के चले जाते हैं। कहावत सुनी होगी, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, करने को पड़ता है तो लोग भाग जाते हैं। कुल मिलाकर ये है कि आज के बच्चे अपने माँ बाप का कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। माँ बाप की संपत्ति तो पूरी लेंगे, पर माँ बाप को पानी तक नहीं देंगे गिलास में। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हम कहते हैं अपनी 13वीं करके मरो। अब इतना घोर कलयुग आ गया है कि अपनी 13वीं करके मरना चाहिए सबको। तुम्हारा बेटा करेगा तुम्हारी 13वीं, तुम्हारी बेटी करेगी तुम्हारी 13वीं, इसकी गारंटी नहीं है। 4 बेटे हैं ना जिस बाप के, तो बाप के मर जाने पर चारों बेटा लड़ते हैं कि तुम कर लो 13वीं, तुम कर लो, तुम्हारे पास थे तुम करो। सोचिए, बाप के नाम से 13 ब्राह्मण खवाने में आपस में झगड़ते हैं। ये वही बच्चे हैं जो बाप की सारी संपत्ति ले लिए बंटवारे में, और 13वीं में 13 ब्राह्मण खवाने में पसीने आ रहे हैं। इसलिए हम उस बाप से कहेंगे, काहे तुम बच्चों के भरोसे 13वीं छोड़ के गए हो, जीते जी खवा के जाते 13 ब्राह्मण अपने, कि मरने के बाद तुम खवाओ ना खवाओ। क्यों? अपनी 13वीं करके मरो। बच्चे करेंगे इसकी गारंटी कौन लेगा? कोरोना जैसी परिस्थिति में मर गए तो 13वीं भी नहीं होगी। कोरोना में कहां किसकी 13वीं हुई बताओ? अमीर से अमीर मरे, 13वीं ना हो पाई कोरोना काल में। और तो और राख को गंगा नसीब ना हो पाई कोरोना काल में। तो समय कब आ जाए, कैसा आ जाए, कैसा बदल जाए, मरने के बाद की कोई संभावना नहीं है। जो संभावनाएं हैं, जीते जी संभावनाएं हैं, अच्छे काम कर लो। मरने के बाद की क्या संभावना है?
मैं मरने के बाद गंगा मेरी राख गंगा में जाए, इसकी कोई संभावना नहीं। मैं जीते जी गंगा नहा लूं, मैं जीते जी दान पुण्य कर लूं, मैं जीते जी भला कर लूं, मरने के बाद मेरी अपनी कोई संभावना नहीं, आपकी भी कोई संभावना नहीं है। क्या होगा आपके साथ, कहां मरोगे, किस परिस्थिति में मरोगे। अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, मरने वालों की पहचान तक ना हो पाई 3 दिन तक। बोलो हाँ, मरने वाले की पहचान ना हो पाई कि ये मेरा भाई है कि पिता है कि मां है। तो मरने के बाद किसकी क्या परिस्थिति बनती है, ये कोई तुम जानते थोड़ी हो कि मैं जानता हूं। पहचान भी पाएंगे लोग आपको मरने के बाद, ये भी तो गारंटी नहीं है। कहां पहचान पाए, उनके अपने खड़े थे, इतने सारे पुतलों में पहचानो कि तुम्हारा वाला कौन सा। इसलिए मरने के बाद कोई संभावना नहीं, सारी संभावनाएं जीते जी हैं। अच्छे कार्य हम सबको जीते जी करना चाहिए, भले काम सबको जीते जी करना चाहिए। तेरहवीं कर लो जीते जी, गौदान कर लो जीते जी, किसी भूखे को खिला पिला दो जीते जी। मर जाने के बाद पिंडदान तुम्हारा होगा, गारंटी ले सकते हो। तर्पण तुम्हारा होगा। इतने ईमानदार बच्चे अब कहां रहे कि मरे बाप को पानी देंगे। जीते जी बाप को पानी मिल नहीं रहा है, मरने के बाद कौन दे रहा है। वो ईमानदार लोगों का जमाना अलग था कि जहां मरे बाप को भी लोग जल देते थे, तर्पण करते थे, श्राद्ध करते थे, पिंडदान करते थे। वो ईमानदार लोगों का जमाना था जहां बेटा ये मानता था कि मेरे बाप का मेरे ऊपर एहसान है। आज का बेटा कहां उपकार मानता है बाप का। आजकल तो बेटा कहता है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। आज का बेटा तो ये कहता है तुमने हमारे लिए क्या किया है। एक जमाना था कि पिता का उपकार, पिता 10 जूते मार ले फिर भी बेटा पलट के जवाब नहीं देता था। बाप 4 जूते मारे सबके सामने, बेटा सिर झुका के जूते खाता था और बाप का सम्मान करता था। आज तो तनिक बाप कुछ कह दे तो बेटा चढ़ाई कर दे बाप के ऊपर। सब कुछ पढ़ लिया, सहनशीलता ही तो नहीं पढ़ी। सारे कागज पढ़ लिए, सारी पुस्तकें पढ़ ली, रिश्तों को पढ़ना भूल गए साहब, रिश्तों को पढ़ना भूल गए। बड़े बड़े उपन्यास पढ़े, बड़े बड़े कवियों को पढ़े, बड़ी बड़ी हिस्ट्रियां पढ़ी, बड़ा साहित्य पढ़ा, पर मां के भाव को, पिता के भाव को पढ़ना बच्चे भूल गए। ना मां को पढ़ पाए और ना बाप को पढ़ पाए। सब कुछ पढ़ा, मां बाप को ना पढ़ पाए। अब हम लोग जिस जमाने में रह रहे हैं ये बेईमान जमाना है। अब हम लोग जिस जमाने में हैं वो कौन सा जमाना है, बेईमान जमाना। यहां बेटा भी बेईमान हो जाता है, यहां बेटी भी बेईमान हो जाती है, यहां रिश्ते भी बेईमान हो जाते हैं, यहां पक्का दोस्त भी बेईमान हो जाता है। कौन रिश्ता है बताओ जो बेईमान ना हुआ हो आज के जमाने में। एक रिश्ते का नाम बताओ। अपने बेईमान हो गए साहब, अपने। अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। इसलिए कहता हूं इस कलिकाल में केवल स्वार्थ की दुर्गंध है, नाला नाली में इतनी दुर्गंध नहीं है साहब। नाला नाली के पास तो फिर भी आदमी बैठ सकता है, नाला नाली में इतनी दुर्गंध नहीं है जितनी दुर्गंध लोगों के विचारों में है। हाँ या ना।
इतने गलत विचार वाले लोग हैं। बहन को बहन नहीं समझ रहे हैं, बेटी को बेटी नहीं समझ रहे हैं, मां को मां नहीं समझ रहे हैं। छोटी छोटी 5-5 साल की बेटियों के संग बलात्कार हो रहा है। आज के 50 साल पहले किसी ने सुना होगा कि 5 साल की बच्ची के संग बलात्कार हुआ? आज के 100 साल पहले आपके पूर्वजों ने कभी सुना होगा कि 5 साल की लड़की के संग बलात्कार हुआ? बताइए। आज की 21वीं सदी में विकसित भारत में क्या ये भी विकास नहीं हो रहा है? नाला और नाले में इतनी दुर्गंध होगी जितनी ये विचारों की दुर्गंधता है। बताइए, क्या नाला नाली में इतनी दुर्गंध है? नहीं है। व्यक्ति विचारों से बड़ा और विचारों से छोटा होता है। किससे कहें, क्या शिकायत करें किससे? पहले के घर कच्चे थे साहब, रिश्ते बड़े पक्के थे। अब घर सबके पक्के हैं पर अंदर से रिश्ते सबके खोखले हैं। पहले लोग कच्चे घरों में रहते थे पर रिश्ते बड़े पक्के थे। पहले रिश्तों की कदर थी, पैसे की कदर नहीं थी। आज पैसे की कदर है, रिश्तों की कोई कदर। पहले बड़ों का सम्मान था, आज पैसे का सम्मान है। आने वाले और समय में ये दुनिया रहने लायक ना होगी। आने वाले टाइम में आज तो चलो लोग बकरा खाते हैं। आज के लोग क्या खाते हैं? बकरा। आज के लोग मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं। देख लेना आने वाले 20, 25, 50 सालों में इंसान को ना खाने लग जाए तो कह देना। हाँ या ना? बकरा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं। आने वाले टाइम में होटलों में मिला करेगा। भाई चलो उस होटल में चलो, वहां पुरुषों का मांस मिलता है, वहां स्त्रियों का मांस मिलता है, और लोग जाएंगे। आने वाले कलयुग में और क्या क्या होगा सब देखने को मिलेगा। कलयुग में ये आपकी भी गलती नहीं है, ये युग का धर्म है। इसलिए कहता हूं कि बारिश को आप रोक नहीं सकते पर छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हैं। ऐसे युग के प्रभाव को आप रोक नहीं सकते पर भगवान की शरण ग्रहण करके आप लोग अपना अपना बचाव कर सकते हैं। अपना अपना बचते चलो, भगवान के आश्रित रहते चलो, वरना अब यहां दोष किसे दोगे आप? इस कलयुग में जिसे आप कहते हैं अदालत, जहां से न्याय की उम्मीद होती है वहीं न्याय करने वाला बिक जाता है। बोलो हाँ। जिससे उम्मीद है कि ये न्याय करेगा वही पैसे लेके बिक गया। ये बात सही है या गलत है? न्यायालय और न्यायकर्ता बिक जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। कितने लोग हैं जो दोषी हैं पर बाहर घूम रहे हैं और जो निर्दोष हैं वो जेल के भीतर सजा काट रहे हैं। कलयुग है। इस कली काल में जो आप देखते जाओ सब कम है। आश्चर्य ना करना साहब।